जो पापा मुझे इतना प्यार करते थे, आज वो पापा दूसरी शादी करके अपनी बेटी को भूल गई। कौन सा गुनाह किया मैंने? किस पाप की सजा दे रही है मुझे? पूछने चाहती हूँ, एक बार सिर्फ मैं कैमरे के सामने आना चाहती हूँ कि मुझे मेरे परिवार वालों ने एक बार देख ले कि अपनी बेटी अपने परिवार की किस हाल में जी रही है। क्योंकि देखो, मेरी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। जिसके पापा है वो ही कभी पता तक नहीं लगा जो मेरी बेटी जिंदा है या मर गई। तो ये तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? जो मेरे पापा भी शायद देखेंगे तो यही मेरे प्रश्न है कि पापा मुझे क्यों ऐसे छोड़ा है। देखो आप ज्यादा रो मत, सब हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। बताओ। मुझे मार देते तो भी सही है, ये तो मैं जीते जी मर रही हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ मैं यही बोलूंगी सारे लोगों को, प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो। बात बात आप कह रहे हो, बात नहीं मान रहे तो काम तो कर रहे हो ना, आप उनका सारा काम कर काम रहे हो। कर रही हूँ, वो गलत काम की बोले थे मुझे, मैंने नहीं मानी ये बात। एक सेकंड, गलत गलत कौन से काम बोले थे, जरा बताना मुझे आप। वो दूसरे लोगों के पास जाने की बोली थी मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो इसीलिए मुझे ना खाना मिले ना कपड़ा मिले है। देखो देखो, आप सुनो, आप रो मत, अब मेरे अगर मेरी मेरी बात समझो। ये बात आपको कौन बोले थे? मौसी भी बोली, भैया भी बोले थे, मैंने किसी का बात नहीं मानी। तो मुझे बोला तुझे खाना भी नहीं देंगे, कपड़ा भी नहीं देंगे। अच्छा, तो तो मैंने इसके पहले आपको कपड़ा मिलता था? नहीं मिलते थे तो भी पुराने कपड़े मिलते थे ना। भैया भैया आपको क्या बोले थे गलत काम करने के लिए, आपको क्या बोले थे आप? वो दूसरे लोगों को लाएगा और पैसे मिलेगा। मेरी बोल रही है तेरी तो खाना पीने का खर्चे भी उठ जाएगा। उस बच्चे पे इस प्रकार से जुल्म किया जा रहा है जो 12 साल की एक ऐतिहासिक कहानी बन चुकी है। तो जमीन खिसक जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उनके ही द्वारा कहा गया है। बच्चे को कमरे के अंदर बंद रखा गया है। 12 साल से उनको बाहर नहीं निकाला गया है। 12 साल से ना वो मार्केट गई है, ना वो कहीं बाजार गई है। 12 साल से बस पिंजरे के अंदर बंद है और 12 साल से वो जानवरों की तरह उनको बस मजदूर की तरह हटाया जा रहा है। कभी खेत तो कभी घर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। जी हाँ, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। आज मैं आपसे आपकी कीमती टाइम 20 से 25 मिनट मांगने के लिए आया हूँ। ना जाने ये 20 से 25 मिनट किसी व्यक्ति के लिए जिंदगी बदल सकती है। शायद उस व्यक्ति को दोबारा जिंदगी मिल सकता है। जी हाँ, ये आपके 20 से 25 मिनट, ये कीमती आपके वक्त। आप किसी एक ऐसे कोने पे बैठ जाए, ऐसी जगह पे बैठ जाए ताकि आप हमारी बातें को अच्छे से सुन पाए। जी हाँ, क्योंकि ये जिंदगी उस व्यक्ति की कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप 20 से 25 आप अपने कीमती टाइम मुझे दे और आप एक अच्छी जगह पे बैठे ताकि आप इस बातों को अच्छे से समझ पाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खतरनाक कहानी है। हम इसे क्या माने, हम खतरनाक माने या हम इसे क्या माने, हमें सुनने के बाद आगे पता चल जाएगा। जी हाँ, तो हम आपसे लास्ट में फिर भी वही निवेदन कर रहे हैं कि आप एक शांति जगह पे बैठ जाए। तो आइए हम चलते कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी वही है कि माँ मर जाने से इंसान की कितनी खतरनाक जिंदगी हो सकती है। जी हाँ, तो आइए हम चलते स्टार्ट करते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए ईश्वर अल्लाह समान होती है। माँ ना रहने पर बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से टूट चुका हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए माँ बहुत बड़ी हस्ती होती है। माँ वो होती है जो बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षिका होती है। माँ वो होती है जो सबसे पहले जगती है बच्चे के लिए और सबसे देर रात होती है अपने बच्चे के लिए। माँ वो होती है कि अपने नहीं खा के अपने बच्चों को खिलाती है और अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजती है। अपने बच्चों को हमेशा समझाती है कि बेटा तू ये कर, वो मत कर, वो गलत है, क्योंकि वो उसकी माँ होती है। माँ वो होती है कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो दर्द उन्हें होता है, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ होती है। माँ वो होती है कि जब बच्चे अपने घर से बाहर चले जाए और थोड़ा लेट आए या घर ना पहुंचे तो माँ 10 बार कॉल करती है कि बेटे तुम कहाँ हो, बेटे तुम कहाँ हो, क्यों अभी तक घर नहीं आए हो। माँ वो होती है हर एक बच्चे के लिए अपनी जान के लिए हाजिर हो जाती है, हर एक बच्चे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं। हम मानते हैं बहुत चीज को, लेकिन माँ के बाद सब चीज दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ वो होती है। मैंने आपको जो अभी बात बताई थी, ये सारी कहानी माँ पर ही आधारित है। आगे जो जितनी बातें हैं सब बातें माँ पर ही आधारित है, क्योंकि एक माँ
ना रहने पर किस प्रकार से बच्चे पे जुल्म किया जा रहा है, किस प्रकार से बच्चे जुल्म को सह रहे हैं एक माँ के ना रहने पे। क्योंकि मैंने आपको यह बताया कि एक बच्चे पर माँ के किस प्रकार से रोल होते हैं। जी हाँ, ये कहानी है 12 साल की कहानी। ये बात आपको सुन के आश्चर्यचकित लग रही होगी, 12 साल की कहानी। जी हाँ, बस फर्क इतना है कि माँ के ना रहने पर बच्चे पे किस प्रकार से जुल्म किया जा रहा है। ये कहानी शुरुआत होती है 2013 से। एक बच्चे को उनकी मौसी के ऊपर सौंप दिया जाता है। आज उस बच्चे पे इस प्रकार से जुल्म किया जा रहा है जो 12 साल की एक ऐतिहासिक कहानी बन चुकी है। ये कहानी ऐसी कहानी है कि सुनने के बाद ये कहानी को आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उनके ही द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। 12 साल से जिस बच्चे को कपड़ा नहीं दिया गया है, 12 साल से जिस बच्चे को कमरे के अंदर बंद रखा गया है, 12 साल से उनको बाहर नहीं निकाला गया है, 12 साल से ना उन्हें वो मार्केट गई है, ना वो कहीं बाजार गई है, 12 साल से बस एक पिंजरे के अंदर बंद है और 12 साल से वो जानवरों की तरह उनको बस मजदूर की तरह खटाया जा रहा है, कभी खेत तो कभी घर। ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से बच्चे पे जुल्म किया जा रहा है। बस उनकी गलतियां इनकी इतनी थी कि उनकी बस मां मर जाती। क्या उनका कोई नहीं है? बाप वही था कि अपने बच्चे को किसी व्यक्ति के ऊपर सौंप देता है। जब अपने बच्चे को जब हम संभाल ही नहीं पाएंगे, हम उसकी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएंगे तो हम उसे पैदा ही क्यों करेंगे। बहुत बड़ी कहानी है। सुनने के बाद शायद आपकी आंखें से आंसू भी टपक पड़ेंगे। पहले हम ये कहानी को सुनते हैं। ये कहानी मैं आपसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट किया था और अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने 20 से 25 मिनट इस कहानी को दीजिए। उसके बाद आप कहिएगा कि मैं ये क्या कह रहा था। शायद आपकी 20 से 25 मिनट किसी व्यक्ति के लिए ये जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं ये कहानी उन ही व्यक्ति से सुनता हूँ। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, जरा आपकी आवाज स्लो आ रही है, आप जरा जोर से बोलिए। तो आप जो अपनी कहानी मुझे बता रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी अपनी कहानी को जनता के सामने रखें और ये कहानी आपकी जनता जाने कि आप यूं ही 12 साल के अंदर एक कमरे की कैद के अंदर हैं आप, और आप किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोगों को भी बताना चाहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये आप जो बता रहे हो तो आपकी ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, लाखों लोग देखेंगे और जहाँ तक हो सके तो लोग आपकी मदद भी करना चाहेंगे और आपसे कांटेक्ट भी करना चाहेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो और किन समस्याओं से आप जूझ रहे हो। तो आप अपनी कहानी बताओ कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दो, आप कहाँ के हो और क्या नाम है आपका। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। 1 सेकेंड, आवाज आपकी, आप फ्रेश से बोले, एक जगह शांत होकर बैठे और बोले। मेरा नाम माहिया है। जलपाईगुड़ी जिला से हूँ मैं। जलपाईगुड़ी जिला ये कहाँ पड़ता है? ये तो नॉर्थ बंगाल है, तो बंगाल में? जलपाईगुड़ी। अच्छा अच्छा बंगाल में। अच्छा। और मेरे पापा का नाम है संतोष राय। हमारी मतलब बहुत गरीब परिवार है हमारे। मेरे हाँ, ये मैं छोटी हूँ, मेरी मौसी के घर में हूँ। मतलब मेरी मम्मी का चाचा लड़की है, मेरी मौसी लगती है। तो मेरी मम्मी जिस टाइम में 8 साल हो गए एक उस सेकंड, टाइम। आपकी आवाज फंस रही है। 1 सेकेंड। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है। 8 हाँ, साल अब की बोले। मेरी उम्र थी। मेरी उम्र 8 साल की थी। उस टाइम मेरी मम्मी गुजर गई है। तो मेरी मम्मी की जो काम है, गुजर जाने के बाद वो पूरा काम होने के बाद ये मौसी गई है मेरे घर में। तो मेरे पापा तो मतलब दूसरे के घर में काम करते थे ना, मजदूरी का काम। अच्छा। हाँ, और मैं अकेले थी घर में। तो मुझे देखने के लिए कोई नहीं थी, वो जैसे दादी नाना ऐसे कोई नहीं है। तो फिर ये मौसी गए थे और जाने के बाद मौसी बोला जो माही मेरे पास रहेगा, मेरी बेटी जैसे रहेगा, पढ़ाई भी करेगा, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं लेके जा रही हूँ।
तो मेरे पापा ने मना नहीं किया क्योंकि मुझे देखने के लिए तो कोई नहीं थे ना घर में। अच्छा जैसे मेरी बड़ी पापा या चाचा है, वो लोग तो अलग-अलग है, कोई नहीं देखती है। तो इसलिए मौसी यहाँ पे ले आई है मुझे। मौसी अपने मौसी मौसी कहाँ की थी? मौसी उसी एरिया की थी क्या? मौसी उड़ीसा के थे। मतलब उड़ीसा में उनकी शादी हुई, लेकिन मौसी का घर कहाँ पे है? मुझे आप हाँ हाँ, बोलो मौसी का घर बोलो। कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में तो उनकी शादी हुई ना, उनकी माँ का घर कहाँ है? मौसी की माँ का घर कहाँ पे है? वो हमारी उधर की है। अच्छा, मतलब मतलब तुम्हारे कि उधर की है। अच्छा अच्छा। हाँ उधर की है ये। मेरी मम्मी का चाचा की लड़की, मेरे दादाजी का जहाँ पे घर है वही का घर है। अच्छा अच्छा, जहाँ तुम्हारी दादी दादा का घर है तो वहाँ उनकी घर है। तो उनकी शादी हुई हाँ। हुई थी उड़ीसा में तो। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। अच्छा अच्छा, हम्म, तो वो तुम्हें वहाँ पे लेके गई। अच्छा, हाँ तो फिर मुझे उसके यहाँ बाद? पे ले गए। तो 6 महीने 6-7 महीने अच्छे से रखे मुझे। ऐसे पढ़ाई भी कराते थे घर में, स्कूल नहीं भेजे थे मुझे। घर में पढ़ाई कराते थे, अच्छे से रखते थे 6-7 महीने। फिर धीरे धीरे उनका मूड चेंज हो गया। तो मुझे मानो आज बर्तन धोने के लिए बोलती है, कल कपड़ा धोने के लिए, कल झाड़ू पोछा लगाने के लिए, ऐसे कर करके मतलब घर के सारे काम मुझे कराते हैं और स्कूल नहीं भेजती है और खाना मुझे टाइम देती है। और मैं बोलती हूँ घर में फ़ोन करने के लिए तो फ़ोन पे बात नहीं करते। और मेरे पापा भी शायद मेरी आँचल नहीं पूछते हुए, इसलिए मैंने कभी नहीं देखी ना इसलिए। तुम्हारे तुम्हारे पापा इनसे हाँ, कांटेक्ट करना नहीं चाहता दोबारा से? नहीं वो तो मुझे नहीं पता अगर कांटेक्ट हुआ कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। जस्ट कभी कभी मौसी बोलती है जो घर में फ़ोटो भेजना है तो फ़ोटो खींचते हैं मेरी, लेकिन मुझे कभी बात नहीं कराई और खाने भी नहीं देती है ठीक से। सुबह तो कुछ भी नहीं देती, 2 बिस्किट देते हैं और दोपहर में चावल देते हैं। जो चावल रहते हैं तो रात को खाने देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। अच्छा, और रात में क्या खाते हो आप? रात में जिस दिन चावल रहते हैं मतलब दोपहर में ज़्यादा चावल लगा देते हैं तो भात रह जाते हैं, वो भात खा लेती हूँ मैं। और सोने के लिए तो अलग जगह पे अलग रूम लिया है मुझे, जिसमें गेट भी नहीं है और खिड़की भी नहीं है, चारों तरफ खुला है। और कुछ कपड़े भी नहीं देते, मतलब पुराने कपड़े देते हैं सब। अच्छा, तो आप वहाँ पे लगभग कितने साल आपके हो गए मैं वहाँ यहाँ पे? पे 2013 में आई थी यहाँ पे, इतना मुझे याद है। 2013 साल में मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, 13 साल 2013 से। में लगभग अभी मतलब 12 साल होने चला ना? हाँ 13 साल से मैं यहाँ पे हूँ अभी तो। अच्छा, 12 साल हुआ लगभग। हाँ अच्छा मैं जिस टाइम ज़्यादा मतलब बड़ी हो गई मेरी उम्र, मतलब मानो 15 साल हो गए, तो मुझे कुछ अलग बातें मुझे पहले से देखते थे। जैसे कुछ अलग बातें सुनाई जो मुझे अच्छा नहीं लगे, मैंने उनकी बात तो नहीं मानी। तो उसकी बात से मेरे ऊपर ऐसे कर रही है, खाना ठीक से नहीं देती है और काम ज़्यादा कराती है। अच्छा, मतलब आप उनका सारा काम करते हो, जितना काम हाँ होता है। मैं हाँ सुबह कितने बजे मॉर्निंग में जगते हो आप? मैं तो 4:30 बजे चली जाती हूँ। अब वो लोग कितने बजे जगते हैं सुबह? 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि वो अच्छा, भैया का जो लड़का लड़की है दोनों को स्कूल भेजती है ना। तुम 4:30 बजे जग के क्या करते हो मॉर्निंग में? मैं पूरा घर बाहर झाड़ू करना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, सुबह का नाश्ता बनाना, सब कुछ काम करते करते 10 साढ़े 10 बज जाती है मुझे। अच्छा, और फिर नाश्ता के बाद जो बर्तन होते हैं वो धो के। अच्छा, उनके घर में कितने लोग हैं उनके घर में? रुक जाओ, मैं ना सबके सामने बात भी नहीं कर, मैं तो बात कर रही हूँ ना, मैं चुप चुप के बात कर रही हूँ, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं थी। रुक जाओ थोड़ा। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। घर में तो 3 लोग हैं अभी, मतलब सब मिलके। भैया भी है तो 4 होते हैं। 3 बड़े लोग हैं, 2 बच्चे, 5 मैं लेकर 6 लोग। अच्छा भैया तो ड्यूटी पे जाते हैं, वो नौकरी करते हैं ना, तो ड्यूटी पे बड़े भैया रहते हैं संबलपुर में। अभी एक लड़की है तो वही पे रहती है, वो भैया भाभी दादी रहती है, कभी कभी आते हैं, मतलब अच्छा। कुछ पूजा या पूजा क्वेश्चन वगैरह होती है तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं।
सुबह आप कह रहे हो कि मुझे सुबह खाना भी नहीं दिया जाता है सही से, तो सुबह नहीं वहाँ पे सु, नाश्ता बनता है क्या? सु, हाँ मैं बना देती हूँ ना, सुबह से 2 बिस्किट देती है सबके लिए, तो गिन गिन के रोटी बनाना बैठती है ना। अच्छा, रोटी भी गिन के ऐसे बनाना पड़ता है? हाँ, अ- जितना लोग है उस हिसाब से, कोई भी 2 खाते हैं, कोई 1 खाता है, तो उस हिसाब से रोटी गिन के बनाती है। अच्छा, गिन के। अगर आटा और आपको नाश्ता वहाँ मॉर्निंग में नहीं दिया जाता है क्या? नहीं, मुझे 2 बिस्किट, 4 बिस्कुट देती है मुझे, और अच्छा, कुछ नहीं। आपने कभी उनसे बोला नहीं कि मुझे मुझे सुबह नाश्ता क्यों नहीं देती हो आप, जबकि मैं हाँ, ही बनाती हूँ? मैंने मैंने बोली थी, तो मुझे बोलती है तुझे खाना मिल नहीं रही है, कभी देख लिए, तुझे तो कोई देखती भी नहीं है, तुझे अच्छा। खाना तो मिल रही है ना। अच्छा, बस इतना कहते कि खाना तुम्हें मिल रहा है। तो आप नहीं हाँ, कहते हो कि सुबह अगर नाश्ता नहीं किया तो मैं कैसे रहूंगी, मुझे भूख लग रही है, भूख लगती है? नहीं ऐसे नहीं बोलती हूँ, कभी अगर ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मारने लग जाती है ना मुझे। अच्छा, मारते भी हो? कौन कौन तो मारते हैं आपको? वो मौसी भी मारती है, भैया भी मारते हैं। अच्छा, लड़के भी आपको हाथ उठाते हैं? अच्छा। हम्म, हम्म। तो आप दिन में क्या खाते हो मॉर्निंग में डेली? कुछ नहीं, सिर्फ बिस्किट खाती हूँ और पानी पी लेती हूँ सुबह। दोपहर में खाना मिलती है 1 बजे, जब सब खाना हो जाती है उसके बाद 1 1:30 बजे, मतलब 1 बजे के अंदर अंदर खाना तो रेडी हो जाती है सबकी। अच्छा, वो भी खाना आपको 1 बजे मिलती है? रात में जो दिन के खाना बचे हुए रहते हैं वही रात में मिलती है आपको ना? हाँ, तो भी अन- कभी कभी, हर रोज नहीं। अच्छा, दिन में अगर ना बचे तो फिर रात में आपको क्या खिलाया जाता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इस तरह के जुल्म आप पे जो किए जा मूड़ी रहे हैं। होती है तो मूड़ी देती है, नहीं तो नहीं देती है। मैं तो भूखड़ भी पड़ी रहूंगी तो भी काम करना पड़ती है। तो आप इतने साल तक जिंदा कैसे रह रहे हो एक टाइम खाना खा के आप? मेरी तो आदत पड़ गई है ना, उतना दिक्कत भी नहीं हो रही है। तबीयत खराब होती है तो कुछ नहीं होती, वो दवाई ला के दे देती है, खा लेती हूँ, काम करती अच्छा, और आप कह रहे थे कि अभी ठंड का मौसम है और मुझे ठंड भी लगती है, और ना ना तो कंबल है ना तो कुछ बिछाने का कुछ हूँ। है। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया है। वो 1 2 साड़ी दिया है। कल बोले थे मौसी ने कंबल देने के लिए, लेकिन निकाली नहीं अभी तक। 2 साड़ी दिया, 1 खटिया दिया, और 1 तकिया दिया। अच्छा, और मतलब जो घर। मेरे पास स्वेटर थी, पुराने स्वेटर, वो स्वेटर फट गए। फिर मैंने वो एक इलो लैब चलाई, उसकी ऐसे कुछ पैसे मिला मुझे, 500 रुपए। तो अच्छा। वहाँ से उस पैसे से मुझे एक स्वेटर ला के दिया, बस वही है। अच्छा, हाँ, वो जो आप इलो इलो से अर्न किए थे आप मुझे। अच्छा। हाँ, उन्हीं पैसा का मतलब आपको स्वेटर ला के दिया गया ना? हाँ, उन्हीं पैसे से स्वेटर ला के तो दिया मुझे। वो पैसा 568 रुपीज आपका आया था, 568 रुपया। तो आपको कितने का स्वेटर ला के दिए वो आपको? मैंने पूछा नहीं, पूछूंगी तो डांटने लग जाएगी ना, मारने लग जाएगी। असली बात तो ये है, मैं बहुत डरती हूँ मार खाने की वजह से। अच्छा। इन मैं बा कुछ नहीं बोल इन लगभग 12 साल के अंदर में आपको कोई नया कपड़ा ला के नहीं दिया गया? अभी बता रहे थे कुछ दिन पहले। नहीं दिया मुझे, कभी नहीं दिया। लेकिन वो तो इलो इलो जो चलाई, उसके पैसे आए ना, उस पैसे से मैंने एक स्वेटर खरीदी। अच्छा। तो आप वहां से जाने की कभी कोशिश नहीं की कि मैं यहाँ से निकल जाऊं? हाँ, मैंने कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बार निकल भी गई। असली बात में मुझे काई घर से निकलने नहीं देती है। ताला लगा के जाते हैं, जब कचरा फेंकने जाती हूँ तो भी मेरे साथ चली जाती है, नहाने जाती हूँ तो भी साथ जाती है। मुझे रास्ता मालूम नहीं है, तो भी मैं एक बार भाग गई थी यहाँ से, तो बहुत दूर भी चली गई, लेकिन मुझे कुछ पता तो नहीं है ना किधर रोड है, किधर क्या है। तो भाग गए थे फिर मैं तो आप भागे वहां से भाग नहीं पाए क्या? नहीं पाई, मैं पकड़ी गई। फिर मुझे लाया तो पास में लोग बोल रहे थे मौसी को, जो ये ऐसे क्यों भाग रही है, सबको ये बताया है मैं एक पागल हूँ। लेकिन असली मैं पागल नहीं हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ यहाँ से। अच्छा, तो आप भागने की भी कोशिश किए, और मतलब आप घर से बाहर नहीं निकलते हो? घर से बाहर निकलते तो ताला मार देते हैं, ये नहीं समझ पाया मतलब हाँ? हाँ, हाँ, ताला लगा देते, मुझे कहीं नहीं ले जाते। वो कहीं जाती है, घूमने जाती है, मेला में जाती है। मैं 12 साल से घर के बाहर कभी नहीं निकली।
और ना ही कभी घूमने गई। मतलब 12 साल से आप कभी घर की मतलब बाहर भी नहीं गए हो? नहीं गई मैं, और यहाँ का मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मैं जिस टाइम आई थी घर से वही मालूम है मुझे, ट्रेन से बस, और कुछ नहीं है। ये फोन तो मेरी मतलब ये मौसी की दीदी थी, मौसी की बेटी दीदी, उनका खराब हो गई, वो फोन ठीक करके मुझे दिया क्योंकि तुम अकेली फोन बैठी कब थी। से आप यूज कर रहे हो आप? आप, मैं आवाज नहीं सुन पा रही हूँ आपका। और फोन आप कब से यूज कर रहे हो ये फोन आप? 1 साल हो गए मेरे फोन यूज कर रही हूँ मैं। 1 साल हो गए आप तब से फोन यूज कर रहे हो? इसके पहले आप बिना फोन के रहते थे वहां पे? हाँ। अच्छे, मतलब इस तरह से आप पे जुल्म किया जा रहा है। और आप मतलब वो कभी उनको बोलती नहीं हो कि मतलब आप लोग ऐसे क्यों करते हो, मैं आपका सारा काम करती हूँ, इस टाइप के नहीं, आपने? वो बात उन लोगों का बात मानती ना तो मुझे शायद खाना और सोना कपड़ा सब कुछ मिलती। मैं उन लोगों का बात नहीं मानी ना तो मुझे गलत रास्ते मैंने नहीं लिए, तो मैं आवाज फंस रही है आपकी, आवाज फंस रही है। इसलिए मुझे ऐसे कर रही है, ना कपड़ा दे रही है ना सोने का कुछ भी। बात बात आप कह रहे हो बात नहीं मान रहे, तो काम तो कर रहे हो ना, आप उनका सारा काम कर काम रहे हो। कर रही हूँ, वो गलत काम की बोले थे मुझे, मैंने नहीं मानी ये बात। एक सेकंड, गलत गलत कौन सा काम बोले थे जरा बताना मुझे आप। वो दूसरे लोगों के पास जाने की बोली थी मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो इसीलिए मुझे ना खाना मिले ना कपड़ा मिल रही है। देखो देखो, आप सुनो, आप रो मत, अब मेरे अगर मेरी मेरी बात उन समझो लोगों का आप। सुनो उन लोगों आप, का प्लीज आप रो हाँ, मत। क्या बोल रहे थे आप उन लोगों का, बोलो जरा। मतलब दूसरे लोगों के पास जाने की बोले थे मुझे, मेरी ये रूम क्या मेरे रूम रूम? पे लाएगा, दूसरे आदमी के पास मेरी रूम पे लाएगा, तो मैंने मना कर दिया, मुझे अच्छी नहीं लगती है, मना कर दिया मैंने। अच्छा, एक सेकंड, तो ये बात आपको कब बोले थे? वो तो बहुत जिस टाइम मेरी उम्र मानो 16-17 साल की हो उस टाइम बोली थी, मैंने नहीं मानी। ये बात आपको कौन बोले थे? मौसी भी बोली, भैया भी बोले थे, मैंने किसी का बात नहीं मानी। तो मुझे बोला तुझे खाना भी नहीं देंगे कपड़ा भी नहीं देंगे, अच्छा, तो तो मैंने इस इसके पहले आपको कपड़ा मिलता था? नहीं मिलते थे तो भी पुराने कपड़े मिलते थे ना। अब वो भी नहीं दिया जाता है ना? नहीं, अब तो वो भी नहीं देते, जो अच्छे, फट जाती है वही सिला लेती हूँ मैं हाथों में। अच्छा, मतलब कि आप वहां से भागना निकलना चाहते हो तो वो क्या बोलते हैं आपको कि मतलब आपका कोई नहीं है? मेरी कोई नहीं है, मुझे जाके कोई जाने का जगह नहीं है मेरी। अच्छा, तो भैया भैया आपको क्या बोले थे गलत काम करने के लिए, आपको क्या बोले थे आप? वो दूसरे लोगों को लाएगा और पैसे मिलेगा, मेरी बोल रही है तेरी तो खाना पीने का खर्चे भी उठ जाएगा। मैं बोझ बन गई उनकी, नहीं खिला पाई और कपड़ा दे पा रही है सब। अच्छे बोझ तो वो उनको ये नहीं अगर लग रहा है कि आप उनका 24 घंटा में सारा काम कर रहे हो? आपका अगर कोई वो नौकर भी रखेंगे तो आप उनको मतलब 4 to 5 thousand उनको देना पड़ेगा। तो ये नहीं उनको लग रहा है कि आप उनका टोटल घर संभालते हो उनको? नहीं देती, ऐसे कुछ नहीं अच्छी, सोचती। तो ये गंदे काम के लिए आपको बोल रहे थे, तो क्या भैया की वाइफ जो है वो भी करती है क्या ये काम? नहीं, वो तो घर में रहते ना वो लोग सब, क्योंकि देखो मेरी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, जिसके पापा है वो ही कभी पता तक नहीं लगा जो मेरी बेटी जिंदा है या मर गई, तो ये तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। देखो आप रो मत, आपका सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप जल्द ही वहां से निकलने वाले हैं, ठीक है ना? आज हो या कल हो, आप जल्द ही निकल जाएंगे। तो आपके पापा भी मैं मतलब तो आज तक आपको सिर्फ यही कांटेक्ट नहीं किए? जानती हूँ, सिर्फ भगवान के ऊपर, भगवान जाने क्या है मेरे नसीब में, नहीं जानती हूँ। देखो आप टेंशन मैं मत लो। बोलूंगी, मैं अगर सब देखेगा तो मैं यही बोलूंगी, जो मेरे पापा भी शायद देखेंगे तो यही मेरे प्रश्न है कि पापा मुझे क्यों ऐसे छोड़ा है। देखो आप ज्यादा रो मत, सब हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। बताओ। मुझे मार देते तो भी सही है, ये तो मैं जीते जी मर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी देखो। जिंदगी कोई ना चाहिए। हम्म, देखो ये आपकी बातें एक लोग की बात नहीं, मतलब एक लोग नहीं सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे। और ऐसा थोड़ी है कि आज आप वहाँ पे हो तो कल नहीं निकल पाओगे।
उम्मीद है कि आप वहाँ से जल्दी निकल पाओगे, क्योंकि ये वीडियो एक लोग नहीं, जहाँ तक कई लोग देखेंगे और कई लोग समझेंगे, तो जल्द ही वहाँ से निकल पाओगे आप। समझे आप मेरी बात? और कोई समस्या है आपके पास कुछ बोलने के लिए तो बोलो आप। और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं यही बोलूँगी सारे लोगों को, प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो। अच्छा, और कह रहे थे कि आप उस दिन आपसे बातें हुई थी तो आप ये भी बात बोले थी 1 जनवरी के दिन वो लोग गए थे, आपको लेके नहीं गए थे, ये भी बात थी है क्या? हाँ, मेरी बुक और थी उस दिन, मैं चल नहीं पा रही थी। अच्छा। मैं तो आंगन में सो रही थी, वो तो ताला लगा के चली गई। मुझे वो 1 जनवरी की पूरी दिन खाना नहीं मिली थी, उसके 2 जनवरी दोपहर में खाना मिली थी मुझे। मतलब नया साल के भी दिन वो खाना नहीं दिया गया उनको, आपको? नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं मिली थी, सिर्फ मूढ़ी दिया गई थी मुझे। कभी कभी वो लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं एंड ऐसे बाहर जाते हैं तो क्या लेके नहीं जाया जाता है क्या आपको वहाँ पे? मुझे कहीं नहीं लेके जाती है। अच्छा, इन 12 साल के अंदर आपको वहीं पर रखा गया ना? हाँ, अच्छा, चलो आप टेंशन मत लो, आपकी जल्द ही कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, और हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी जल्द वहाँ से निकल पाओगे। और कोई बात आप कहना चाहेंगे लास्ट में लोगों को? नहीं और नहीं, यही बोलूंगी जो मुझे अच्छा लगे। चलो। और चलो, मतलब उनका सारा तो मैं ये भी चाहती हूँ ना, जो मैं मीटिंग में सामने आके बोलूंगी यही बात कि मेरे पापा एक दिन मुझे देखेगा ना, आप तो पापा मुझे देखेगा। देखो, तो ऐसा नहीं, आप जल्दी मतलब लोगों के सामने आ पाओगे, ज्यादातर जल्द ही आप कैमरा के सामने आ पाओगे और लोगों के सामने आ पाओगे, ठीक है? तो और पापा मुझे समझा सकते थे, मेरे पापा एक बार किसी को इसलिए आवाज फंस रही है आपकी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, आवाज फंस रही है, फिर से बोलना चाहोगे आप? जो पापा मुझे इतना प्यार करते थे, और वो पापा दूसरी शादी करके अपनी बेटी को भूल गई। कौन सा गुनाह किया मैंने, किस पाप की सजा दे रही है मुझे। अच्छा, चलो जल्द ही, और जो भी डिटेल है आपसे कि आपके द्वारा ली जाएगी उनकी डिटेल, और फिर हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा काम ही यही है कि हम लोगों तक पहुंचाए और लोग जागरूकता की ओर बढ़े, ठीक है? और जल्द ही आपकी कुछ एक्शन ली जाएगी, ठीक है? ठीक है। वैसे आपने मुझे पहले भी कुछ जो भी समस्या बताए थे हम लोगों के सामने रखेंगे, और मैं आपसे इससे पहले भी बात किया हूँ मैं आपसे, तो वो भी बातें मैं लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आप सो जाए, रोए मत, जल्द ही आपकी समस्या सॉल्यूशन हो, मतलब की जाएगी समाधान, ठीक है? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, एक बार फिर मैं कैमरे के सामने आना चाहती हूँ कि अच्छा, मुझे मेरे परिवार वालों ने एक बार देख ले कि अपनी बेटी अपने परिवार की किस हाल में जी रही है। देखो, आप मुझे लोकेशन वगैरह सब कुछ सेंड कर देना, ठीक है? आपने किया था वो शायद डिलीट हो गया होगा व्हाट्सएप से, आप फिर से सेंड कर देना, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है? ठीक है। आप जल्दी निकल पाओगे, टेंशन मत लो, आप जल्दी निकल पाओगे, पूरा एविडेंस है मेरे पास, आप जल्दी निकल पाओगे वहाँ से, ठीक है? ठीक है। और जो भी लोग हैं सबको सजा मिलेगी, ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, आप जल्दी ही सो जाओ, अपना आराम करो, ठीक है? तो आपने सुना ये दर्द भरी कहानी, कितनी खतरनाक कहानी थी और किस प्रकार से वो बच्चे रो रहे हैं। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर सुनेंगे ये कहानी, सच में उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। जी हाँ, बस हम आपसे एक बात चाहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे बस कीमती वक्त मांगते हैं, क्योंकि हम और आप मिलकर ही लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, बस हमारा काम है लोगों को जागरूकता की ओर बढ़ाना, सफलता की ओर बढ़ाना। जी हाँ, ये वीडियो को बस इतना निवेदन चाहता हूँ मैं आपसे, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंच सके, लोग जागरूकता की ओर बढ़ सके कि बच्चे पे जुल्म किस प्रकार से की जाती है। बच्चे ने ये भी कहा है वीडियो में कि उनसे गलत कामों के लिए कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया, तब से और उस पर जुल्म की जा रही है। किसी व्यक्ति को अगर हम अपने घर पे रखेंगे, सबसे बड़ी बात वो तो सारा काम कर रही है, और इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे। अगर हम कोई दूसरे व्यक्ति को रखेंगे तो 4 से 5 हजार रुपया हमें उनको देना ही पड़ेगा, सच बताओ, जबकि वो सारा काम उनका करती है, फिर भी
हालांकि मैंने उनसे पहले भी बात किया है, उन्होंने जो पहले भी बात बताया है ना, उन्हें सुन के आपकी आंखों से आंसू कभी जिंदगी में वो ये भी कह रही थी 1 जनवरी के दिन सारे लोग बाहर गए थे, उनको घर के अंदर ताला लॉक कर दिया गया था, बाहर जाया नहीं दिया जाता है, बस उनको घर के ही अंदर रखा जाता है क्योंकि वो बाहर भाग न जाए। एक बार भागने की वो कोशिश भी की है, लेकिन उन्हें घर पे फिर से लाके तवे को गर्म करके उनके हाथ जलाया गया था, 2 दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया गया था। क्या उन्होंने क्या गलती किया है? अच्छा, लास्ट में ये भी कहा है कि मैंने कौन सी बड़ी गलती की है जो आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने के कारण मैं इस ऑडियो को दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो को प्लीज 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 आप ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूकता की ओर बढ़ पाए, लोग समझ पाए कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। हालांकि एक लड़की की कहानी नहीं है, इस तरह कई लड़की है। मैंने इसे खुद देखा और समझा, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने समझा। लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, कई लड़कियां, तो क्या होगा? सब कुछ हो सकता है, बस आप अपना प्यार को बढ़ाए रखिए और आप वीडियो को शेयर करते रहिए बस। और दूसरी पार्ट नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आ जाएंगे, बस हम आपसे निवेदन चाहते हैं कि वो भी वीडियो को आप देखें। मैं आवाज से इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरह से उस पर जुल्म किया जा रहा है और हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी इंसान है ना, भगवान थोड़ी जो उस पर जुल्म करेगा। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम जुल्म नहीं कर सकते, ना जुल्म देख सकते। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ना हम जुल्म होने देंगे, ना जुल्म करेंगे, जुल्म होने वाले को इस दुनिया से रहने नहीं देंगे, हमारे भारत देश में रहने नहीं देंगे बस। तो हम और आप मिलकर क्यों नहीं कर सकते? हम और आप मिलकर इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ना। तो हमें उस व्यक्ति को वहां से निकालना होगा। हमारा एक ही लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को पूरा करके रहेंगे कि आज वो लड़की उस समस्या पे है ना, हम उसको वहां से निकालेंगे, बेशक निकालेंगे। कौन निकालेंगे? हम और आप। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन और बात करना चाहता हूँ, मैं वो बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को प्लीज 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 ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम वो व्यक्ति को वहां से निकाल पाए। और वो जितनी बातें ऑडियो की है ना, मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो में।